10 ऑफ द ईजीएस्ट जॉब्स टू गेट इन कनाडा। नाउ अगर कनाडा नए आए हो, रिगार्डलेस तुम पीआर पे हो या स्टडी परमिट पे हो, नाउ दैट द रूल्स हैव चेंज्ड, यू शुड एम फॉर अ फील्ड जॉब, अ फुल टाइम जॉब। पर फुल टाइम जॉब लगने में थोड़ा टाइम लग सकता है एंड तब तक आपको खर्चा भी निकालना है। सो दीज आर द 10 ऑफ द फास्टेस्ट सर्वाइवल जॉब्स दैट यू कुड गेट वंस यू लैंड इन कनाडा। एजेंडा क्या है इस वीडियो का? 3 चीज़ें क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे कि कितना आसान है ये जॉब्स फाइंड करना। तो जो हायरार्की आपको दूंगा 1 to 10, इट विल गो फ्रॉम द ईजीएस्ट टू द हार्डेस्ट, यू कुड से। नंबर 2 चीज़ डिस्कस करेंगे कि काम करना एक्चुअली कितना आसान है, कितना मुश्किल है। एंड नंबर 3 डिस्कस करेंगे इसमें पैसे कितने मिलते हैं, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। सबसे पहली जो आप जॉब कर सकते हो, सबसे आसान जॉब है मैनुअल लेबर की, जनरल लेबर की, सरल भाषा में मजदूरी की जॉब। क्लीनिंग हो सकता है, पोछे मारने हो सकता है, वेयर हाउस में हो सकता है, कार्डबोर्ड बॉक्स फोल्ड करने, फैक्ट्री में काम करना हो सकता है, काम चीज़ें उठाना, भारी चीज़ें उठाना भी हो सकता है। अब ये जॉब्स लेना कितना आसान है, कितना नहीं आसान? काफ़ी आसान है यार। अगर गूगल करोगे बड़ी सारी आपको रिक्रूटिंग एजेंसीज ऐसे फैक्ट्री वर्कशॉप वाली मिल जाएंगी एंड वहाँ से आपकी जॉब लग सकती है। नहीं तो बड़े सारे वैसे इमिग्रेंट्स हैं जो ये सेम जॉब्स करते हैं, उनको बोलो कि आपको रेफर कर दें। पैसे कितने मिलेंगे इस जॉब में यार? मिनिमम वेज मिलेगी या थोड़ा उससे ज़्यादा, $17-18 एन आवर। बहुत अच्छा काम करोगे या काफ़ी देर तक कर रहे हो वही चीज़ तो फिर 20 एन आवर भी मिल सकते हैं, बट दैट्स इट। प्रो इसका यही है कि बड़े आराम से जल्दी जल्दी मिल जाती है, और कौन इसका ये है कि भाई मतलब मजदूरी है, कनाडा से इतनी दूर मजदूरी करने नहीं आए थे। और फिर अगर बंदा एक बार ये चीज़ करने लग जाता है ना तो बड़े सारे लोग इसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं। स्टॉप सीकिंग हायर थिंग्स इन लाइफ। फिर ये नहीं अप्लाई करते कि बड़ी जॉब ले लें, कुछ ढंका कर लें, मजदूरी करते रहते हैं फिर। तो अगर ये कर रहे हो, आई कैन अंडरस्टैंड, खर्चे निकालने हैं, मजबूरी है, पर ज़्यादा देर तक इसको या प्रोलॉन्ग मत करो। डोंट यूज इट एज अ कोपिंग मैकेनिज्म। नंबर 2 इज फास्ट फूड। अगर आप स्टारबक्स में बरिस्टा हो, टिम हॉर्टन्स में काम कर रहे हो या किसी भी फास्ट फूड चेन में हो, दिस वर्क्स। मैंने फास्ट फूड में काम किया है बाय द वे। मैं हार्वीज में बर्गर फ्लिप करता था, ग्रिल पे काम करता था। सो आई डन दिस, आई हैव अ फेयर आइडिया। सो 2 रीजंस व्हाई आई एम द राइट पर्सन टू मेक दिस वीडियो एंड व्हाई यू शुड लिसन टू मी। पहली बात, मेरे को कनाडा में 3 साल हो चुके हैं, आई हैव अ फेयर आइडिया। दूसरी बात यार, मेरा काम ही यही है, आई एम अ करियर कोच, आई हेल्प पीपल गेट जॉब्स, आई हेल्प इमिग्रेंट्स गेट जॉब्स। पिछले 6 या 7 महीने में आई हैव हेल्प्ड इमिग्रेंट्स मेक एन एक्स्ट्रा $8.64 million इन टर्म्स ऑफ जॉब ऑफर्स। टॉकिंग अबाउट फास्ट फूड, जॉब मिलना काफी आसान है। ऑल यू हैव टू डू इज ड्रॉप योर रेज्यूमे। कभी कभी आपकी इंटरव्यू होती है, कभी कभी वो भी नहीं होती। सैलरी इसमें आपको मिनिमम वेज ही मिलेगी। अगर आप इसमें सुपरवाइजर भी बन जाते हो या मैनेजर भी बन जाते हो तो मे भी $2 ज्यादा मिले, पर उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये तो हो गया फास्ट फूड में काम करने का फायदा, कितने पैसे मिलते हैं। फास्ट फूड में काम करने का नुकसान ये है कि ये सारी चीजें ना बड़ी रोबोटिक हो जाती हैं। तुम एक ही चीज बार बार कर रहे हो, मतलब खोतों वाला काम लगता है। सो इफ यू आर अ पर्सन हु इज वेरी एम्बिशियस ना, तो अंदर से फिर तुम्हारी रूह थोड़ी मरने लग जाती है। दिस इज व्हाट आई फेल्ट बैक इन द डे व्हेन आई यूज्ड टू वर्क। थैंकफुली आई वाज स्मार्ट इनफ टू गेट अ बेटर जॉब। मैंने 1 महीना काम किया हार्वी में और उसके बाद आई गॉट अ जॉब ऑफ 100K, मेरी पहली जॉब, व्हाइल आई वाज अ स्टूडेंट। बट अगैन बड़े लोग इस ट्रैप से नहीं निकल पाते, इसी चीज़ में कंफर्टेबल हो जाते हैं, सोचते हैं कि अब हम सुपरवाइजर बन जाएंगे, मैनेजर बन जाएंगे, हमें पीआर मिल जाएगा, एंड एक बार हमें पीआर मिल जाएगा फिर हम अपनी लाइफ सेट करेंगे, विच नेवर हैपन्स। ठीक है, लाइफ पासिस बाय लाइक दिस। तो अभी टाइम है भाई जो करने का, बाद में प्रोक्रास्टिनेट मत करते रहना। नंबर 3 पे है सिक्योरिटी। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट्स। तुम्हें रीजन बताता हूँ। पहली बात तो मिलना काफी आसान है। ऑल यू हैव टू डू इज गेट अ लाइसेंस। लाइसेंस तुम्हें मिल जाएगा $150 में, एंड उसके बाद तुम्हें ऑल यू हैव टू डू इज टेक दैट लाइसेंस, अप्लाई टू मल्टीपल कंपनीज, एंड जॉब लेना बहुत आसान है। बड़े सारे लोग हैं जो सिक्योरिटी करते हैं, तुम्हारा कोई दोस्त रूममेट होगा, तुम्हें वो रेफर भी कर सकता है। गेटिंग अ जॉब इज ईजी। पैसे कितने मिलते हैं? स्टार्ट्स फ्रॉम मिनिमम वेज, इवेंचुअली गेट्स ओवर मिनिमम वेज, एंड तुम्हें $20-22 एन आवर तक भी पैसे मिल सकते हैं, डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी। अब मेरी फेवरेट चीज ये क्यों है? क्योंकि भाई इसमें ना ज्यादा कोई काम ही नहीं है, बस खड़े होना है वहां पे ना, तुम्हें बस खड़े होना है। देयर इज नथिंग एल्स दैट यू हैव टू डू। यू हैव टू बी प्रेजेंट देयर, फिजिकली प्रेजेंट देयर। तुम कान में अपने एयरपॉड लगा के ऑडियो बुक सुन सकते हो, इवन तुम अपनी किताब भी लेके जा सकते हो, वहां पे पढ़ सकते हो। बड़े सारे रोल्स हैं जहाँ पे कॉन्सियर्ज वाला होता है, ऐसे बिल्डिंग होती है ना, कॉन्डो होता है बहुत बड़ा, उसके नीचे रिसेप्शन वाला जो होता है वो वाला रोल भी होता है। रिसेप्शन में तुम्हें बस बैठना है, कैमरे घूमने देखने हैं, कोई चोर तो नहीं आ हो रहा, एंड इट्स वेरी सिंपल। कहने का मतलब ये है कि इन दैट टाइम नॉट ओनली कैन यू गेट पेड फॉर डूइंग द जॉब, पर वो जो तुम्हारा टाइम बच रहा है बीच में जिसमें तुम कुछ भी कर सकते हो, यू कैन एक्चुअली लर्न अ न्यू स्किल जिससे तुम इवेंचुअली बेटर जॉब ले सकते। सिक्योरिटी जॉब का नेगेटिव साइड यही है कि इसमें बहुत ज्यादा पैसे नहीं मिलते, एक टाइम के बाद स्किलिंग आ जाती है। और सेकंड कॉन अगैन यही है कि पीपल गेट कंफर्टेबल यार, फिर वो आगे नहीं जाते, बस वहां पे खुश हो जाते हैं, मिडिल क्लास ही रह जाते हैं। नेक्स्ट जॉब इज अ ट्रक ड्राइवर। ये यहाँ पे ना इंडिया में बड़ी मशहूर है। इधर किसी को बोलो ना तुम कनाडा जा रहे हो या
तुम कनाडा में हो तो दे ऑलरेडी अज्यूम कि भाई तुम ट्रक ही चलाते हो। अब ट्रक ड्राइवर की जॉब कैसे लेनी है? पहली बात तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ेगा, जो कि सिंपल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा। ट्रक वाला लाइसेंस थोड़ा डिफरेंट होता है, उसके प्रोटोकॉल्स डिफरेंट होते हैं, उसका टेस्ट डिफरेंट होता है, आपको वो लेना पड़ेगा। और फिर आपको अगैन जस्ट लाइक यू अप्लाई फॉर एनी अदर जॉब आपको अप्लाई करना पड़ेगा। रेफरल भी आप ले सकते हो। कितने पैसे मिल जाएंगे इसमें, कितने पैसे बन जाएंगे? भाई पूरी मेहनत करोगे तो महीने के 8-10 हज़ार बन जाएंगे आराम से। अब इसका प्रो है ये कि इसमें आपको पैसे काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। आपको ड्राइव करना है, स्पेशली इफ यूर समबडी जिसको ड्राइविंग अच्छी लगती है तो उसको ड्राइव करके बहुत मजा आएगा, यू कैन ड्राइव। कौन इसका ये है, अगैन पीपल गेट कंफर्टेबल, दे डोंट गो फॉर हायर थिंग्स, देयर इज मोर मनी देन $10,000 अ मंथ दैट यू कैन मेक। एक कौन इसका ये है कि प्लेंटी ऑफ पीपल आर फैमिली ओरिएंटेड जस्ट लाइक मी। अगर मैं खुद को ट्रक ड्राइवर की लाइफ में इमेजिन करूं, आई वुड नॉट बी वेरी हैप्पी, बिकॉज फॉर मी टू बी हैप्पी, आई थिंक इफ आई इमेजिन माई सेल्फ टू बी इन ट्रक ड्राइवर वाली जॉब, आई वुड नॉट बी वेरी हैप्पी, बिकॉज मैं चाहूंगा मैं अपनी फैमिली के साथ रहूं, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने पेरेंट्स के साथ रहूं। एंड ट्रक ड्राइवर अगर तुम बनते हो ना तो फिर तुम्हें लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ टाइम के लिए ऑन द रोड रहना पड़ता है। तो अगैन डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर प्रायोरिटाइजिंग फॉर इन लाइफ। समटाइम्स यू आर प्रायोरिटाइजिंग फॉर मनी, समटाइम्स यू आर प्रायोरिटाइजिंग फॉर कंफर्ट और हैप्पीनेस इन लाइफ। नेक्स्ट जॉब इज उबर डिलीवरी एंड उबर ईट्स। उबर ईट्स में करता था, दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट जॉब दैट आई डिड। जब मैं शुरू में आया था तो मैं वॉकिंग वाली उबर ईट्स करता था, उसके बाद मैं मैनुअल साइकिल वाली करने लग पड़ा, उसके बाद मैं ई बाइक वाली करने लग पड़ा, एंड देन वन डे समबडी स्टोल दैट बाइक, बट एनीवे दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो उबर ईट्स में करता था, आई हैव अ डिसेंट एक्सपीरियंस। उबर ईट्स में क्या करना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस यार। आपको एक बैकग्राउंड चेक क्लियर करना है, उबर ईट्स का ऐप इंस्टॉल करना है, वो सारी नॉर्मल साइन अप प्रोसेस करना है, एंड इट्स वेरी सिंपल टू स्टार्ट। मतलब आप सुबह डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, दोपहर को आप उबर ईट्स कर सकते हो। इट्स एज सिंपल एज टू गेट अ जॉब। उबर ईट्स में पैसे कितने बनते हैं? मेरे तो यार ऑन एन एवरेज $25 एन आवर बनते थे, एंड उस टाइम पे रिस्ट्रिक्शंस थी कि स्टूडेंट्स सिर्फ 20 आवर्स अ वीक काम कर सकते हैं, तो मेरे लिए तो दिस वाज वेरी गुड। आजकल लोग कहते हैं उतने पैसे नहीं बन रहे क्योंकि रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गया, गवर्नमेंट ने बोला है जितना मर्जी काम करो, तो फिर ऑलमोस्ट एवरीवन इज डूइंग उबर ईट्स। तो वो सप्लाई डिमांड के प्रॉब्लम के कारण नॉट एवरीवन कैन गेट अ जॉब एंड कैन मेक इनफ मनी इसमें। मे बी उतना इफ यू आर स्किल्ड, यू नो, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन तुम्हें टिप्स कैसे मिल रहे हैं, कैसे नहीं, हाउ यू इंटरेक्ट विद पीपल। मेरा स्किल लेवल विद पीपल इज गुड, सो मेरे को तो काफ़ी अच्छे टिप मिलते थे, हेंस मेरे काफ़ी पैसे बन जाते थे। पर इफ यू आर समबडी हु इज नॉट देयर तो फिर तुम्हारे कम पैसे बनेंगे। अगैन दिस इज ऑल सब्जेक्टिव। प्रो इसका ये है कि इट्स वेरी इजी टू स्टार्ट, कुछ भी नहीं चाहिए, मतलब आज सुबह करके दोपहर को तुम स्टार्ट कर सकते हो। कौन इसका ये है कि कभी कभी यार बड़ा ना थक जाता है बंदा। एक टाइम था जब मैं मैनुअल साइकिल चला रहा था, मैं हफ्ते में 200 किलोमीटर चलाता था, एंड फिर इतनी दर्द होती थी लाते कि मेरे को बाथ टब में सॉल्ट डाल के बैठना पड़ता था और फिर यू नो मसाज मसूज करनी पड़ती थी अपनी लातों की, तो थिंग्स वर डिफिकल्ट। एंड अगर ई बाइक है तो देन थिंग्स विल बी ईजी फॉर यू। पर अगैन उसमें भी ये प्रॉब्लम है कि उबर ईट्स में अगर तुम घुस भी जाओ फिर भी इट्स नॉट गारंटीड नहीं है कि तुम्हें इतने पैसे ही बनेंगे। ये मतलब तुम्हारी किस्मत है या ये तुम्हारा स्किल है, या कैन बी द काइंड ऑफ डे। फॉर एग्जाम्पल रेनी डे पे ज़्यादा पैसे बनते हैं, स्नोफॉल हो रही हो तो ज़्यादा पैसे बनते हैं, सनी डे हो तो फिर पैसे नहीं बनते क्योंकि लोग ऑर्डर ही नहीं करते, खुद बाहर चले जाते हैं खाने। उबर ईट का एक और कौन है कि तुम्हारा साइकिल चोरी हो सकता है, जैसा मेरा हुआ था। एक्चुअली लोग सोचते हैं कि कनाडा इज़ अ वेरी सेफ कंट्री, पर कनाडा में भाई चोरियाँ काफ़ी होती हैं, साइकिल की तो स्पेशली, ई बाइक की स्पेशली बहुत चोरियाँ होती हैं। तो अगर तुम्हारा ऐसे कोई रेंटेड ई बाइक हो ना, वो चोरी हो जाए फिर तुम्हें फाइन देना पड़ता है। तो मेरे को तो भाई $1200 फाइन देना पड़ा था। तो सोचो कि तुम जो थोड़ी अपने पैसे उससे दिहाड़ी कमा रहे थे वो तो तुम्हारे बिल्कुल ही खत्म हो गए। तुम्हारा बाइक गया तो मतलब उबर ईट्स खत्म, ठीक है, तो फिर तू चलने वाली थोड़ा ना करोगे, पैर में छाले पड़ जाएंगे, तो वो तो खत्म। ऊपर से वो 1200 उनको फाइन भी देना पड़ेगा, 2000 फाइन भी देना पड़ेगा। तो दैट्स द कॉन यार। तो अगर कर रहे हो उबर ईट्स भाई प्लीज लॉक लगा के करना। ऐसा मत सोचना कि मैं अभी दुकान के अंदर जा रहा हूँ लॉक नहीं लगाना, मैं भी ये सोच के गया था, 5 सेकंड में चोरी हो गया बाइक। नेक्स्ट जॉब इज कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन कैन बी डिसेंट मनी। कंस्ट्रक्शन की एक चीज मेरे को अच्छी लगती है कि कंस्ट्रक्शन में यू कैन मेक डिसेंट मनी, प्लस फिजिकल आपकी बॉडी इन्वॉल्व होती है, इट्स अ गुड वर्कआउट। मैं जिजित्सु करता था जब मैं वैंकूवर में था, अभी तो मैं इंडिया में हूँ, पेरेंट्स को मिलने आया हुआ हूँ, पर जब मैं वैंकूवर में था तब मैं जिजित्सु करता था। तो जिजित्सु में मोस्ट ऑफ द पीपल हु कम टू ट्रेन फॉर दैट मार्शल आर्ट्स इन मेरा वाला डोजो, दे आर इन कंस्ट्रक्शन, एंड आई नो पीपल मेकिंग $25 an hour, $30 an hour, decent amount of money. अगैन कंस्ट्रक्शन करने के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ देयर इज नो रॉकेट साइंस, हुआ कुछ नहीं करना तुम्हें, बस एज लॉन्ग एज यू कैन लिफ्ट थिंग्स एंड एटलीस्ट हैव हाफ अ ब्रेन, यू विल बी फाइन। कंस्ट्रक्शन वाली जॉब में घुसना बहुत आसान है, इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी। किसी को बोल सकते हो, नहीं तो तुम्हें कोई रेफर कर सकता है, यू कैन ऑल्सो अप्लाई ऑनलाइन। नुकसान कंस्ट्रक्शन का एक ये है कि ये जॉब यार थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है, थोड़ी सी डेंजरस भी हो सकती है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन मटेरियल भारी होता है, कभी कभी शार्प चीज़ें होती हैं, तो भाई तुम्हें चोट
भी लग सकती है, तो ध्यान से करना। नेक्स्ट जॉब, अ वेरी इनोवेटिव वन, इज दैट ऑफ अ नानी और अ बेबी सिटर। दिस इज ग्रेट फॉर ऑल द यंग वीमेन। दिस अलॉन्ग विद, अगर तुम्हें आईब्रो ब्रो करने आते हैं, तुम्हें थ्रेडिंग या वैक्सिंग वुक्सिंग करनी आती है, एवरीथिंग कम्स इन वन, सर्विसेज वाला ही है। बेबी सिटिंग की जो जॉब्स होती हैं वो कभी कभी कजीजी पे होती हैं, फेसबुक मार्केट प्लेस पे होती हैं, कभी कभी ऐसे स्टिकर स्टुकर लगे होते हैं, नहीं तो ऑनलाइन मिल जाती हैं, गूगल करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। सिंस यार पीपल लव देयर किड्स, आई मीन इट शुड बी दैट वे, थैंकफुली पीपल लव देयर किड्स। तो बेबी सिटर के टाइम ना जब लोग हायर करते हैं तो थोड़ा वो चेक्स थोड़े ज़्यादा करते हैं, मे बी थोड़ी ज़्यादा इंटरव्यू लें या देखें कि तुम भाई ध्यान से रखोगे नहीं रखोगे। दिस इज स्पेशली फॉर वुमेन, लड़कों का इसमें कुछ नहीं है। एंड देखेंगे आर यू हाइजीनिक और नॉट, यू आर केयरिंग और नॉट, यू आर नर्चरिंग और नॉट, यू नो यू आर फेमिनिन और नॉट, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो दैट्स ऑन यू हाउ वेल यू कैन सेल योर सेल्फ। एंड सोना अपने घर भी था, अब किसी और के घर जाके सोना है, एंड उसके बच्चे को थोड़ा खिलाना पिलाना है, एक आधा होमवर्क कर देना उसका, बट दैट्स इट। एंड दिस इज गुड मनी। 20 से 25 से 30 डॉलर भी मिलते हैं पर घंटा। मेरी जो कज़न सिस्टर है, मामू की बेटी, जो किचनर में रहती हैं, पहले ये चीज़ें करती थी, एंड आई रिमेंबर वो ये कर के अपना मेकअप मुकअप विच इज़ एक्सपेंसिव ले लेती थी। सो दिस इज गुड मनी, ईजी टू गेट अ जॉब। कौन इसमें ये है कि यार दिस कैन बी हाई रिस्क, बच्चों का ना पता नहीं होता, किड्स आर वेरी अनप्रिडिक्टेबल, दैट्स वन। सेकंड, इट्स डिफिकल्ट टू मैनेज किड्स, स्पेशली इफ इट्स अ यंग किड, इफ इट्स अ स्मॉल किड। रात को वो कब उठेगा कब नहीं उठेगा, इट्स डिफिकल्ट यार। तो मतलब कुडोज टू वुमेन हु डू इट, अमेजिंग। एंड अगैन उसमें वही चीज़ लाइक आई सेड कि पीपल आर वेरी अटैच्ड टू देयर किड्स, तो थोड़ा सा कहीं इधर से उधर नहीं हो गया तो पीपल गेट क्रेजी एंड दे माइट सू यू। सर्वाइवल जॉब्स में हम थोड़ा अब हम ऊपर जा रहे हैं, लेवल हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो नेक्स्ट जॉब आती है कस्टमर सर्विस रेप की। कस्टमर सर्विस B2C भी हो सकता है, B2B भी हो सकता है, एंड इसमें जॉब आपको अप्लाई करने से ही मिलेगी या रेफरल से भी मिल सकती है, पर फिर भी आपकी इंटरव्यू होगी, आपको लिंक्डइन रेज्यूमे कवर लेटर बनाना पड़ेगा एंड पूरे प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा, कोई ऐसे नहीं है शॉर्टकट नहीं होगा कुछ। इसमें पैसे अच्छे बन सकते हैं, 20 से 25 डॉलर एन आवर, कभी कभी इसमें कमीशन भी हो सकती है, स्पेशली इफ यू आर अपसेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग टू पीपल। और इसका सबसे बड़ा कॉन मेरे को ये लगता है कि साथ साथ नॉट ओनली आर यू मेकिंग मनी, तुम अपना खर्चा निकाल रहे हो, पर यू आर डेवलपिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। कस्टमर सर्विस रेप, स्पेशली अगर आप ग्रेजुएट हो जाओ या आगे जाओ या अगर फील्ड या फुल टाइम जॉब लेने की कोशिश करो, तो कस्टमर सक्सेस एसोसिएट एक फुल टाइम पोजीशन होती है, एंट्री लेवल रोल होता है जिसमें $60,000 मिलते हैं, एंड उसमें अगर आपकी प्रमोशन हो जाए आपको कस्टमर सक्सेस मैनेजर बना देते हैं जिसमें यू मेक 6 फिगर्स। तो मतलब दिस इज एन ईजी ट्रांजिशन, इससे आपको एक्सपीरियंस भी मिल सकता है, फिर आपको वो ऑब्जेक्शन नहीं फेस करना पड़ेगा, लोगों को लगता है भी हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं, हम फ्रेशर हैं, हमारी जॉब कैसे लगे। नेक्स्ट है आपका बार टेंडर या सर्वर। ये जॉब कैसे लेनी है, आपको स्मार्ट सर्व करके एक लाइसेंस होता है वो लेना पड़ेगा, वो आप टेस्ट दोगे, लाइसेंस लोगे, थोड़े से पैसे भी लगते हैं, आई थिंक उसके $70-80 या $100, उसके बाद यू कैन डू दिस जॉब। इसमें फायदा ये है कि अगर आप बार टेंडिंग करते हो तो यार आपके ना काफी अच्छे पैसे बन जाते हैं टिप्स के थ्रू, या इवन अगर आप सर्वर भी हो, स्पेशली अगर आप एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट में, हाई एंड रेस्टोरेंट में सर्वर हो, तो आपकी जो नॉर्मल पे होती है ना वो बेस पे थोड़ी कम होती है, मिनिमम वेज होगी या उससे थोड़ी सी कम होगी, बट द मोस्ट ऑफ द चंक और द बिग चंक ऑफ द मनी दैट यू मेक विल बी फ्रॉम द टिप्स। बैक इन द डे मैं ऐसे एक किचन में काम करता था, बैक ऑफ द हाउस, यू नो कुक शुक था मैं, एंड मैं देखता था कि एक लड़की थी, उसको भाई एक दिन $400 टिप मिला, और उसका मतलब रेंट ही $400 था, तो मतलब एक ऑर्डर से उसका रेंट निकल गया। फिर एक लड़की थी, उसने बड़ी अच्छी तरह किसी और को सर्व किया, और जो कस्टमर था उसने उसको फुल टाइम जॉब अपनी कंपनी में दे दी। तो मतलब कहाँ से कहाँ कनेक्शन बन सकते हैं, बड़ा फायदा है इस जॉब का यार। कौन इस जॉब का सबसे बड़ा ये है कि यार लोग ना मिडिल क्लास रह जाते हैं इसमें। बाकी जॉब्स में ये है कि यार बंदे को ना पता होता है कि अभी इतना ठीक नहीं हो रहा, अभी मैं बिल्कुल कम ही पैसे कमा रहा हूँ, अभी मेरी उतनी औकात नहीं है, अभी मेरे को कुछ और बड़ा करना है। यहाँ पे आते आते ना बार टेंडर आप सर्वर जब बन जाते हो, फिर बंदे को लगता है कि यार अब मैं थोड़ा ठीक कर रहा हूँ लाइफ में, दैट इज अ वेरी डेडली प्लेस यार। पीपल गेट कंफर्टेबल, वंस यू गेट कंफर्टेबल मोस्ट ऑफ योर बिल्स आर टेकन केयर ऑफ, यू विल गेट वेरी एडिक्टेड टू दैट लाइफस्टाइल। फिर तुम ये नहीं सोचोगे कि हाँ यार वेकेशन पे जाना है तो मैं ज्यादा पैसे खर्चने चाहिए, इंडिया में जाना है तो फिर पैसे होने चाहिए हमारे पास, यहाँ गाड़ी लेनी है, घर लेना है, फिर ऐसे ड्रीम्स नहीं होंगे, और अगर हो गए तो फिर वो ड्रीम्स फुलफिल नहीं हो पाएंगे। ये नुकसान है जॉब। पैसे इसमें आपको $25 to $30 एन आवर मिल जाएंगे, ज्यादा भी मिल सकते हैं, डिपेंड्स इफ इट्स अ हाई एंड रेस्टोरेंट। डोर टू डोर सेल्स जॉब, ये काफी कॉमन सेल्स जॉब है, ऑफन टाइम्स टेक में होती है ये जॉब। आपको वाईफाई राउटर लगाने पड़ते हैं या लोगों के केबल कुबल इंस्टॉल करना पड़ता है, ये सारी चीजें होती हैं, या कभी कभी वैसे ऐसे जैसे बंदा जैसे पांडे बेच रहा है, पांडे भी बेचने पड़ते हैं, दैट्स नॉर्मल। अब इंडिया में किसी को बताओ ना डोर टू डोर सेल्स कर रहे हैं तो इंडिया में लोग ऐसे देखते हैं, हाय की करदा मैं तू, पर कनाडा में दिस इज वेरी नॉर्मल यार। इनफैक्ट दिस इज
I mean, if you're somebody who has to go into sales, I would highly suggest door to door sales यार. Why? Because इसमें इतनी ज़्यादा रिजेक्शन देखने को मिलती है ना, तुम्हारा मेंटल फोर्टिट्यूड बिल्ड हो जाता है, तुम्हारा कैरेक्टर बिल्ड हो जाता है. इट्स ईजी टू गेट इनटू डोर टू डोर सेल्स जॉब. अगैन ऑनलाइन प्रोसेस है, सारा करना पड़ेगा, पर इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट इंटरव्यू नहीं होती. अगर तुम बोल ठीक लेते हो, इंग्लिश तुम्हारी ठीक है, यू गेट इन. इट्स ईजी. द डिफिकल्ट पार्ट इज स्टेइंग इन द जॉब. ठीक है, मोस्ट पीपल क्विट, क्योंकि मोस्ट लोगों को मुश्किल लगता है फेलियर एक्सेप्ट करना. फियर ऑफ रिजेक्शन होता है लोगों को, फियर ऑफ जजमेंट होता है, प्लस बंदा कोई नहीं चाहता इतनी धूप में बल्ले बुल्ले बजाए, लोगों की दरवाजे खड़काए और फिर गालियां खाए. तो बड़े लोगों की टेनासिटी कम होती है, परसिस्टेंस कम होती है, सो मोस्ट ऑफ द पीपल क्विट, और लास्ट में बड़े थोड़े लोग बच जाते हैं. प्रो इसका मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया, कैरेक्टर बिल्ड होगा, बड़ी अच्छी चीज़ है. पैसे भी इसमें अच्छे बनते हैं भाई. कमीशन इसमें हाई होती है बिकॉज इट्स अ डिफिकल्ट जॉब. तो तुम यू कैन एक्सपेक्ट टू मेक $30 से $40 एन आवर. बाकी जितनी महंगी चीज़ बेच रहे हो उसमें उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे. यू कैन ऑल्सो मेक लाइक $60 to $70 एन आवर. कौन इसका यही है, इट्स डिफिकल्ट टू स्टे इन द जॉब. आइदर तो तुम खुद क्विट कर दोगे या वो तुम्हें फायर कर देंगे. सेल्स इज हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला सिनारियो. एक और कौन कभी कभी ये भी हो सकता है, सेल्फ एस्टीम थोड़ी लो हो सकती है. बंदा सोचे कि भाई इंडिया में कितनी अच्छी लाइफ थी, मस्त जी रहे थे, पापा के परी परे थे, अब यहाँ के अब कनाडा में आके हम लोगों की बेल्ले मार रहे हैं, दरवाजे खड़का रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा. तो ऐसे हो सकता है. एंड लास्ट जॉब है रिटेल सेल्स रेप की, माय फेवरेट. ये जॉब आपको मिल जाती है जितने भी ये फोन वाली कंपनी होती है ना, बेल हो गया, रॉजर हो गया, फाइडो हो गया, फ्रीडम हो गया, ये सारी कंपनीज में जो सेल्स वाले रेप्स होते हैं, ये रिटेल सेल्स रेप्स, ये B2C वाली कंपनियां हैं. दिस इज द राइट जॉब टू डू. क्यों? क्योंकि इसमें यार पैसा काफी अच्छा है. इफ यू आर डूइंग वेल यू कैन इजीली मेक $30 एन आवर. यू कैन एवरेज $30 एन आवर. दैट्स अ गुड अमाउंट ऑफ मनी टू मेक व्हेन यू आर न्यू इन अ कंट्री. और इसका फायदा ये है कि आप ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्किल सीख रहे हो. एक बार आप सेल्स सीख लो, यू कैन नेवर गो ब्रोक यार. योर फैमिली कैन नेवर go broke. It's such an important skill to learn. I'm very thankful I learned the skill when I was young and it's paying out यार. B2C अगर आप सीख लेते हो, it's very easy to transition into B2B, जहाँ पे और भी पैसे मिलते हैं. मेरी पहली जॉब कनाडा में 100K की थी, दूसरी 185K की थी, दोनों B2B थी. तो अगर B2C कर रहे हो तो B2B में जाना बड़ा आसान हो जाएगा. कौन इस जॉब का क्या है, मेरे हिसाब से तो कोई नहीं है भाई. जस्ट बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड. बड़ी अच्छी जॉब है, काम भी करो, एक्सपीरियंस भी मिलेगा, स्किल भी सीखोगे, पैसा भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा. एंड प्राउडली किसी को बता भी सकते हो भाई मैं ये करता हूँ. नहीं तो ऑफन टाइम्स दूसरी जॉब्स करो, इंडिया में किसी को क्या बताओगे फिर. या तो सच बोलोगे कि मजदूरी करता हूँ, या तो फिर झूठ बोलोगे बना के कोई चीज़ बताओगे. दीज वर द 10 जॉब्स. अगर तुमने ऑब्जर्व किया हो फ्रॉम 1 to 10 जो अबिलिटी टू मेक मनी था वो इंक्रीज हो रहा है. एंड 1 to 10 ऑल्सो द ईजीनेस और द बैरियर टू एंट्री, या कितना आसान है जॉब मिलना, वो भी कम हो रहा है. सो दिस इज रिटेल सेल्स बाय द वे. इट्स कंपैरेटिवली डिफिकल्ट जॉब टू गेट कंपेयर टू सिक्योरिटी. तो ये यार लाइफ का सिंपल रूल, जितना के हो पाओ उतना मिठा. आई होप यू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वन.